Good morning. Myself, Professor D.N. Pandey, Head of Department of the Science. अब मैं बायोलॉजी का क्लास दे रहा हूँ। 12th क्लास का बायोलॉजी चौथा लेसन शुरू किया गया है। चौथा लेसन में कल मैंने बताया था कि फैमिली प्लानिंग जो होती है वो कैसे होती है, सर्जिकल मेथड द्वारा। फैमिली प्लानिंग सर्जिकल मेथड द्वारा कराया जाता है। तो सर्जिकल विधि में मैंने बताया था कि यदि फैमिली प्लानिंग में नर के नसबंदी करानी है, नर नसबंदी करानी है, मादा नसबंदी करानी है, तो नर नसबंदी में क्या किया जाता है? तो नर नसबंदी में नर के भाग डिफरेंस को शुक्रवाहिनी को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण नर का शुक्राणु मादा के योनि में प्रवेश नहीं कर पाता है और उसे भासेक्टोमी कहा जाता है। नर नसबंदी को भासेक्टोमी कहा जाता है। इसी तरह से मादा नसबंदी में मादा के फैलोपियन ट्यूब को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे उसका अंडाणु जो है गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है और ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन नहीं कर पाता है और वह फीमेल जो है प्रेग्नेंट होने से वंचित रह जाती है। और मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो सर्जिकल मेथड में सर्जिकल विधि है ना। सर्जिकल विधि इसमें सर्जिकल विधि में ये नर नसबंदी वासेक्टोमी इसमें नर के शुक्रवाहिकी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, तो नर का शुक्राणु मादा के योनि में पहुंच नहीं पाता है और वह मादा प्रेग्नेंट होने से वंचित रह जाती है। तो मैंने क्या बताया? सर्जिकल मेथड में नर नसबंदी नर के शुक्रवाहिकी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, तो नर के शुक्राणु मादा के योनि में पहुंच नहीं पाता है और वह मादा प्रेग्नेंट होने से माने गर्भ धारण करने से वंचित रह जाती है। तो ये भी फैमिली प्लानिंग में आता है, जिसे नर नसबंदी कहा जाता है। अब चलिए मादा नसबंदी उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। नर नसबंदी में मैंने क्या बताया? नर के शुक्रवाहिकी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, तो नर के शुक्राणु मादा के योनि में पहुंच नहीं पाता है और वह मादा जो है प्रेग्नेंट होने से वंचित हो जाती है। आपको दिखाया गया था ये शुक्रवाहिकी जो आपको टेस्टिस से जुड़ा होता है और पेनिस में जाता है। टेस्टिस से जुड़ते हुए पेनिस में जाता है, तो कहने का कि उस शुक्रवाहिकी को बीच से काट कर धागे से बांध देंगे तो पेनिस से उसका जुड़ाव अलग हो जाएगा, जिसके कारण जो है शुक्राणु जो है पेनिस तक नहीं पहुंच पाएगा और मादा के योनि में वह शुक्राणु जो है जाने से वंचित रह जाएगा।
जिसके कारण फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये नर नसबंदी हो गया। उसी तरह से मादा नसबंदी, मादा नसबंदी, मादा नसबंदी, मादा नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा कि मादा के फैलोपियन ट्यूब को काट कर धागे से बांध दिया जाएगा। मादा के फैलोपियन ट्यूब को, अंडवाहिनी को काट कर धागे से बांध दिया जाएगा, तो अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु का संलयन नहीं होगा, निषेचन क्रिया नहीं होगी और उस स्थिति में मादा प्रेग्नेंट होने से वंचित हो जाएगी। यानी इसमें मादा के फैलोपियन ट्यूब को काटकर धागा से बांध दिया जाता है, तो बांध दिया जाता है तो ओवम, अंडाणु, गर्भाशय में, अंडाणु गर्भाशय में पहुंच नहीं पाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, और फीमेल प्रेग्नेंट होने से वंचित रह जाती है, तो ये संतान के उत्पत्ति को रोकने का, नियंत्रित करने का नर नसबंदी और मादा नसबंदी भी उपाय है, तरीका है। ये दोनों जो है फैमिली प्लानिंग में आता है, फैमिली को प्लानिंग किया जा सकता है। तो मादा के फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी को काटकर धागा से बांध दिया जाता है, तो ओवम गर्भाशय में, मैंने ये गर्भाशय लिखा हुआ है, गर्भाशय में पहुंच नहीं पाता है, जिसे निषेचन नहीं हो पाता है और फीमेल प्रेग्नेंट होने से वंचित रह जाती है। ये सर्जिकल मेथड है। ये क्या है? सर्जिकल मेथड है। अब जो है सर्जिकल मेथड के बाद जो है एमटीपी आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, जो पूरे विश्व में आज जो है एमटीपी के जरिए करोड़ों की संख्या में भ्रूण हत्या की जाती है, जो गैर कानूनी है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, हिंदी में कह सकते हैं इसको सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी पीरियड में, प्रेगनेंसी पूरा होने के पहले ही, प्रेगनेंसी को पूरा होने के पहले ही भ्रूण को शल्य चिकित्सक द्वारा
स्वेच्छा से, मैंने कहने का है कि ये जो है इसमें क्या होती है कि मैंने मादा के स्वेच्छा से जो स्त्री है उस स्त्री के स्वेच्छा से गर्भ पूरा होने के पहले ही भ्रूण को शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस क्रिया को एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। लेकिन एमटीपी वैसे भ्रूण के लिए बनाया गया था, एमटीपी वैसे भ्रूण के लिए बनाया गया था जो मादा के गर्भाशय में विकसित हो रहे हों और उन्हें किसी प्रकार के आनुवंशिक बीमारी हो, वह भ्रूण जो है किसी प्रकार के आनुवंशिक बीमारी का शिकार हो रहा हो तो उसको जो है शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन इसका आजकल हम लोग कहा जाता है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है जो गैर कानूनी है और इसको रोकने के लिए 1971 में ही कानून बन गया है, कानून की स्वीकृति जो है मिल गई है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, कि चिकित्सक द्वारा डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी पूरा होने के पहले ही उस स्त्री के स्वेच्छा से सर्जरी विधि द्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा भ्रूण को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे एमटीपी कहा जाता है। हिंदी में इसे एबॉर्शन भी कहा जाता है। हिंदी में इसे एबॉर्शन भी कहा जाता है, गर्भपात भी कहा जाता है। तो मैंने क्या था, डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी पूरा होने के पहले ही उस स्त्री के स्वेच्छा से शल्य क्रिया द्वारा भ्रूण को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है और हिंदी में इसे गर्भपात या एबॉर्शन भी कहा जाता है। तो ये जो है इस विधि में डॉक्टर सबसे पहले भ्रूण को जांच द्वारा देखते हैं कि भ्रूण किसी आनुवंशिक बीमारी का शिकार है या नहीं। यदि आनुवंशिक
आनुवंशिक बीमारी का, आनुवंशिक रोग का शिकार है, यदि भ्रूण आनुवंशिक बीमारी का शिकार हो तभी उसका एबॉर्शन करना सही होता है। यदि भ्रूण आनुवंशिक बीमारी का शिकार है, आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है तो भ्रूण के माता पिता के स्वेच्छा से उसे शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, शल्य क्रिया द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। लेकिन आज इसका गलत उपयोग करके मादा भ्रूण की हत्या की जाती है, जो गैर कानूनी है और इसे रोकने के लिए 1971 में कानून की स्वीकृति मिल चुकी है। तो इस विधि में डॉक्टर सबसे पहले भ्रूण का जांच द्वारा देखते हैं कि भ्रूण किसी आनुवंशिक बीमारी का शिकार है या नहीं। यदि भ्रूण आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है तो भ्रूण के माता पिता के स्वेच्छा से उसे शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन आज इसका गलत उपयोग करके मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है जो गैर कानूनी है। और इसे रोकने के लिए 1971 में कानून की स्वीकृति मिल चुकी है। और ये जो है गर्भपात जो है 3 महीने तक कराना सुरक्षित होता है। किसी कुशल डॉक्टर द्वारा